हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप उनसे कब, कैसे, किस जगह पे मिलेंगे, आज मैं आपके लिए देखूँगी। और ये रीडिंग कोई भी जनरल विश नहीं है और ये रीडिंग आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिससे जो रेजनेट करे उतना ही लें। हो सकता है किसी के साथ ये पूरी रीडिंग रेजनेट हो सकती है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करानी है वो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। ओके, तो मैं चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का लुक अपीयरेंस कैसा होगा। आज मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है इस टाइम पे और मैं इसलिए रीडिंग लेके नहीं आ पा रही थी, बट रीडिंग बनाना ज़रूरी था तो इसलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ। बट मैं बहुत ही स्लो मेरी वॉइस आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, बहुत प्लीज़ एक प्लेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स के बारे में देखेंगे। ओके, मैजिशियन। आज मॉर्निंग से मुझे मैजिशियन कार्ड ही आ रहा था नज़र में। ओके, तो ये तो मैजिशियन है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। पहले अच्छे से सफल कर लो। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड यहाँ पे 11 हो सकता है, या फिर 16, 14, 10। ये आपके DOV हो सकते हैं, मतलब या आपके फ्यूचर स्पाउस के। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड वर्क दिख रहा है मुझे उनका। यहाँ अपीयरेंस में मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ दिख रहा है कि इनको कुछ एडिशनल में कुछ अपने लुक के साथ कुछ डिफरेंट करना पसंद होगा। यहाँ पे म्यूजिशियन से मुझे लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं। अगर ये वुमेन है तो इन्हें शॉर्ट हेयर पसंद होंगे, और अगर ये मैन है तो इनको मतलब नॉर्मली से थोड़े बड़े बाल रखना पसंद है। ये बातों के जादूगर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, मतलब ये बहुत अलग अलग फील्ड, मतलब ये ऑलराउंडर दिख रहा है मुझे। बहुत ही अलग अलग फील्ड में इनको नॉलेज हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्हें रोजेस बहुत पसंद होंगे, फ्लावर, या तो फिर इन्हें गार्डनिंग करना पसंद होगा, या तो फिर ये जहाँ रह रहे होंगे वहाँ गार्डन दिख रहे हैं मुझे कि इनके घर में काफ़ी खूबसूरत बगीचा या गार्डन होगा। एंड इन्हें वाइट कलर, रेड कलर, येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है, एंड या फिर स्काई ब्लू, मतलब इन्हें थोड़ा लाइट कलर पसंद। अगर ये आप देखिएगा, अगर ये मैन है तो इन्हें लाइट कलर पसंद हो सकते हैं, और अगर ये वुमेन है तो इन्हें डार्क कलर ज़्यादा पसंद हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे स्काई ब्लू दिख रहा है, येलो, वाइट, एंड यहाँ पे मुझे लाइट ऑरेंज दिख रहा है, मतलब समथिंग क्रीम कलर। एंड अगर ये वुमेन है, अगर आप मैन है और अपनी फ्यूचर स्पाउस, अपनी वो होने वाली वाइफ के लिए देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये डार्क कलर ज़्यादा पसंद करती होंगी। डार्क ग्रीन हो गया, या फिर समथिंग रेड कलर,
डार्क ऑरेंज एंड ब्लैक कलर दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे समथिंग ब्राउन, ओके। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये अगर ये वुमेन है और मैन है, दोनों के लिए है कि ये बिजनेस वुमेन हो सकती हैं या बिजनेस मैन हो सकते हैं। ये बिजनेस करना इनका या तो इनका फैमिली बिजनेस है या तो खुद से इन्होंने बिल्ड किया है। यहाँ पे मुझे मैन में दिख रहा है कि इन्होंने खुद से अपना बिजनेस बिल्ड किया है, और वुमेन में दिख रहा है कि ये मल्टीपल इनके जॉब एंड बिजनेस दोनों ही दिख रहे हैं। मतलब आप जहाँ से भी देख रहे हैं, मतलब कि ये दिख रहा है कि मुझे 2 टाइप की वुमेन दिख रही हैं कि कुछ जॉब कर रही हैं जो स्टेबल है अपनी जॉब पे, और कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं जिन्हें अपने फ्यूचर में बिजनेस में आगे जाना है। यहाँ पे दिख रहा है अगर ये अगर जो भी लोग देख रहे हैं कि उनकी जो होने वाली फ्यूचर स्पाउस है, तो उनका पेरेंट्स, उनकी हाइट, पर्सनालिटी कैसी है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये तो इनकी हाइट हो सकती है 5'2", 5'3", मुझे 5'5" तक दिख रही है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ मैन के लिए मुझे दिख रहा है कि मैन के लिए यहाँ पे मुझे टॉल टू मीडियम दिख रहा है। मतलब या तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की हाइट 6 होगी, 6'1", एंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5'10" समथिंग। मैन में मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी की मतलब कि आपके स्पाउस की हाइट छोटी होगी। एंड ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मैन देख रहे हैं अपनी वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनकी हाइट थोड़ी शॉर्टर दिख रही है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जब आप मिलेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्टक सिचुएशन हो सकता है, इनके चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, आपकी फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर वाइफ, दोनों यहाँ बोथ मुझे दिख रहा है कि कुछ ट्रामा हो सकता है इन्हें। ओके, यहाँ पे जब आप इनसे मिले तो हो सकता है कि इनको कॉन्फिडेंस की कमी दिख सक रही है मुझे, या तो ये बहुत उस टाइम पे पेंटिकल बना रहे होंगे या बना रही होंगी, या तो फिर अपने लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, या तो वो जो टाइम है ये अच्छा खासा अपना बिजनेस बिल्ड कर चुके होंगे। उसके बाद भी जब आप मिलेंगे तो इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, उस टाइम पे इनका डाउनफॉल चल रहा होगा, और ये काफ़ी बिजी होंगे अपने काम पे, और इनका बिल्कुल भी ध्यान आप पे नहीं होगा, तब आप इनसे मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आप मैन है या वुमेन, यार ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, और आपको इनसे मिलने के लिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये लियो साइन हो सकते हैं, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है मुझे, वाटर नहीं दिख रहा है, और साइन तो मैं देखूंगी। यहाँ पे मुझे वाटर नहीं दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के अपने जो यहाँ पे गर्ल्स देख रही हैं, वो अगर उनके अगर मैन के लिए देखा जाए तो वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही शार्प फेस वाले दिख रहे हैं। एंड ये एडिशनल अपने फेस में कुछ तो ये ट्राई करते हैं, कुछ तो अपने एडिशनल कुछ ना कुछ, ये तो कैप पहनते हैं तो इन्हें गोल्ड चैन या कुछ नेकलेस कुछ तो इनको डालने की आदत है, या तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि जो मैन है वो बूट पहनने की आदत हो सकती है, या तो आपको बूट पहनने की आदत हो सकती है।
यहाँ पे जो वुमेन भी है ना, मतलब जो आपकी फ्यूचर वाइफ होने वाली हैं, तो वो भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो ट्रेडिशनल ड्रेस ना पहन के, मतलब ट्रेडिशनल में भी ये बहुत ही चूज़ी ड्रेसेस पहनती होंगी। और ये ट्रेडिशनल में मतलब दो टाइप की दिख रही हैं, एक तो फुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती हैं, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि सेकेंडली कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस पसंद करती हैं। अब दोनों में बहुत ही चार्म, बहुत ही अच्छा इन पे जाता है। ये अगर ये अपने लुक के साथ चेंज करना इन्हें पसंद है तो आप देख सकते हैं। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, वरना मैं इसी को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और मुझे मैसेज आते जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपका भी नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम का अक्षर कौन सा होगा। मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, सीरियसली मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, आपके स्पाउस की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहले सफल कर लूँ, मैं बताती हूँ। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो रिलेशन होगा ना, या आप इनसे जब मिलेंगे तो उससे पहले आपका कोई मेजर हार्ट ब्रेक हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्स, जैसे मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पे कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, देन आफ्टर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि आप उनसे कैसे, कहाँ मिलेंगे। बट मुझे ये दिख रहा है कि उनसे मिलने से पहले मतलब आपका ना एक मेजर साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी है, देन आफ्टर आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में दो मेजर इवेंट होंगे जो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई एयर साइन आ सकता है जो मैन वुमेन दोनों के लिए है। कोई एयर साइन का कोई भी इंसान आपको अगर अप्रोच करे तो आपको बिल्कुल भी यस नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल कमिटमेंट नहीं रहेगा। आपको लग सकता है कि ये स्टेबल है और ये जो भी आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपको, और बट ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और या तो कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है, कुछ लोगों के साथ होने वाला है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगी, देन आफ्टर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें झेल चुके रहेंगे। बहुत मैच्योर होने के बाद आपको, आप जैसे मैंने बोला था ना 11 नंबर साइन हो सकता है। आपको 11 बहुत दिखने लग जाएगा, या 6 7 अगर आपको ये जिन भी लोगों को अगर ये नंबर दिखाई दे रहा है तो ये रीडिंग इक्वल रेजोनेट होगी उनसे। आपको जस्टिस मिलेगा, देन आपको समझ में आएगा आपको अपनी पोटेंशियल, आप मतलब खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तब जाके आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। तो आपको मतलब यार ये दिख रहा है कि आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें झेल ली होगी ना उस टाइम पे कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में अब कोई सही इंसान आ सकता है। हाँ, जैसे मैंने भी कहा ना कि कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत सारी अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, थोड़ा अपने में रहने लगेंगे, अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। उस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे आपकी लाइफ में, कोई एक नहीं। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास शादी का रिश्ता दो है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो बॉय देख रहे हैं ना, उनके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है कहीं से। और यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, तो यहाँ पे है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, देन आप इन्हें चूज करेंगे। मेरा इस पे बहुत नजर जा रहा है, क्रॉस पे मुझे कुछ इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट, मतलब कुछ लूप, कोई चीज, कोई
साइकिल आपका चलता आ रहा है उसको आप ब्रेक करेंगे। ब्लैक एंड वाइट चीज़ों उससे हट के आप जब ग्रे एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाँ एक ऐसी भी लाइफ हो सकती है, खुद पे फोकस करना या खुद को समझना आपके लिए, मतलब आपके लिए कैसे समझाऊँ, मतलब आप अगर किसी एक चीज़ से लगातार चलते आ रहे हैं, समथिंग आपके लाइफ में, आपके घर में कुछ ऐसा है कि हमारे घर में फैमिली बिजनेस ही करते हैं सब, या फिर हमारे घर में जॉब ही करते हैं, मतलब ऐसा कुछ मतलब माइंडसेट वाले लोग हैं ना, तो आप उससे कुछ डिफरेंट करेंगे। आप खुद की पोटेंशियल को पहचानेंगे कि हाँ मैं इसलिए बनी हूँ एंड मैं इसलिए बना हूँ, मुझे फाइनली पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो आप जब अपने लिए स्टैंड लेंगे तब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही लस्टफुल एनर्जी भी दिख रही है कि मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों, उसमें से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है गर्ल्स के लिए हो सकता है कि वो कैसे चूज़ करती हैं, उनको इंट्यूशन बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे बॉयज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि घर में शादी आ सकती है, अरेंज मैरिज के थ्रू आपके लिए बेस्ट शादी रहेगी, जो आपके घर में किसी मेल पर्सन से के थ्रू आएगी। यहाँ ये भी है कि आप ना अपने आप को बहुत डिटैच कर चुके रहेंगे। उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। आपको चीज़ों में बाहर किसी से मिलना पसंद नहीं है, अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, अपने लिए स्टैंड लेना, बहुत ही ब्लंट एनर्जी दिख रही है। बिल्कुल सबको मना कर रहे हैं आप, बुरा बोलना। ओके यहाँ पे दिख रही है कि अग्नि तत्व आपका बहुत ज़्यादा, फायर एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे। और उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि आपको थोड़ा अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपना मतलब आपका कम्युनिकेशन ऑनलाइन, यहाँ पे मुझे एयर दिख रहा है अगेन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग कॉल इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप अगर शादी.com या कुछ ऐसा आप ढूंढ रहे हैं तो कुछ उससे भी मिल सकता है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल या ऑनलाइन ही आपको काफ़ी बात करेंगे, वीडियो कॉल ऐसा कुछ। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत रहेंगे, तो आप निगेटिव अपने लिए कुछ गलत भी चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही वाइजली, बहुत ही ध्यान से आपको चूज़ करना है। एंड यहाँ पे ओके, मैंने मेरा कार्ड इस कार्ड पे नज़र नहीं गई, सॉरी, मुझे इसे एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप जब किसी मेजर इवेंट से निकलेंगे ना, 8 नंबर हो सकता है। मुझे 8 नंबर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट दिख रहा है। 3 टाइम मुझे 8 दिख रहा है। तो किसी की लाइफ में अबंडेंस भी आ रहा है, या तो अपने जैसे ही आप अपने करियर पे काफ़ी अच्छा पकड़ कर लेंगे। यहाँ वुमेंस के लिए है ये बिल्कुल, जो वुमेंस यहाँ पे कर रही हैं ना स्ट्रगल, तो आप जैसे ही अपना अच्छा पकड़ आपकी लाइफ में हो जाएगा ना, कि आप अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएंगी, तब जाके आपकी लाइफ में ये आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि मेंस के लिए है कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड वो काफ़ी सीक्रेट एनर्जी में होंगे, बहुत ही अपनी चीज़ों को छुपाना, रिवील ना करना, तब आप उनसे मिल सकते हैं। अभी मैं देखूंगी सिनेरियो और क्या क्या हो सकते हैं, बट ये एनर्जी बेस्ड, मतलब एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों को कोई सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो आप दोनों की लाइफ में पहले आप आएंगे, कुछ बातें होंगी, मिलेंगे, जो भी है, देन आफ्टर आपके बीच में एक सेपरेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी थर्ड इंसान की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है बिकॉज एक दूसरे को बहुत जज किया जा रहा है। देन आफ्टर आप अगेन मिलेंगे बिकॉज ये बिल्कुल डिवाइन इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी यहाँ पे ब्लंट एनर्जी दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे जो भी है आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसा गाय नहीं होंगे, मतलब आप अगर चाह रहे हैं ना कि वो सती सावित्री या बहुत ही शांत पुरुष मिल जाए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा इंसान आप जैसा, बिल्कुल
विवाह मूवी है ना, तो विवाह मूवी काफ़ी ट्रेंड में है ना कि वाह पूनम जैसा होना चाहिए, या फिर वो शाहिद कपूर रहता है ना, उसका क्या नाम है, आई डोंट नो। तो वो बिल्कुल मत सोचिएगा। यहाँ पे मुझे समथिंग जब भी मैं मूवी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आप मेल हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल करीना कपूर वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पे। और अगर आप फीमेल हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही सीरियस और खड़ूस टाइप का इंसान मिलेगा आपको, जो स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ओके, तो देखते हैं कि आप कहाँ मिल सकते हैं। ओके, तो मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। ओके, वाओ, मैरिज। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशन यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कोई, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल बहुत ही अचानक से पुल होके आया और मुझे लगा एक कार्ड है, उसमें 2 हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के कार्ड है। और यहाँ पे 1 1 11 11 अगर आपको ज़्यादा दिखने लग जाए और आपको 7, और यहाँ पे ओके सॉरी, ये कार्ड को मैं ऐसे दिखा नहीं सकती। ओके, मैंने आपको बोला था 6 6 7 7 और यहाँ पे 1 1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है ना, तो ये रीडिंग आपको एक्यूरेट बिल्कुल मैच होने वाली है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ मुझे मैरिज पार्टी दिख रही है, कुछ ऐसा। आप कहीं जा सकते हैं, किसी फंक्शन में मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ समथिंग किसी घर का फंक्शन भी हो सकता है ये, या तो फिर आप किसी शादी फंक्शन, मुझे एक्चुअल शादी फंक्शन ही दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप यहाँ सेलिब्रिटी वाली एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कि आप किसी चीज का क्या कह सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी। जैसे कि आपने किसी चीज, आपके घर में कुछ फंक्शन है और वो फंक्शन आपकी वजह से हो रहा है, और लोग टिकट लगा के आ रहे हैं, पैसे मतलब दे के आ रहे हैं आपको देखने, या तो फिर आप कोई शो देखने जा सकते हैं, मूवी हो सकती है, थिएटर हो सकता है, जहाँ लाइट थोड़ी डिम है, या तो रात का टाइम हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ड का कार्ड आया। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि किसी वजह से आपको जाना पड़ गया, आपको मन नहीं था जाने का। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑफ एनर्जी यही लग रही थी मुझे, आपका मन नहीं है जाने का, बट आपको जाना पड़ गया बिकॉज ऑफ आपके फ्रेंड या किसी कोई आप बड़ा जिससे आप मना नहीं कर सकते, आप बहुत प्यार करते हैं और उनकी वजह से आप गए। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बैठ के कुछ खाने पीने की, हाँ मतलब कुछ शादी फंक्शन हो सकता है, या तो आप थिएटर हो सकता है, मूवी। और यहाँ पे कुछ ये भी दिख रहा है कि आप कोई शो देखने जा सकते हैं, जैसे कोई सिंगर है या फिर कोई बॉलीवुड, कुछ भी उससे रिलेटेड। एंड यहाँ पे ये भी है कि एक मुझे नॉर्मल कुछ एक थोड़ा सा निगेटिव है कि किसी की डेथ सेरेमनी में भी आप मिल सकते हैं। सॉरी, मुझे रैंडम आया, और ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए है। 9 नंबर जैसे एंडिंग की बात करता है एंड न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, बिकॉज 9 के बाद 10 आता है। 10 1 नंबर न्यू बिगनिंग को ही दिखाता है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी वाटर से रिलेटेड क्या हो सकता है यहाँ पे।
या तो फिर आपके स्पाउस वाटर के आसपास रहते हैं, या तो फिर आप जिस दिन मिलेंगे तो वहाँ आसपास कहीं वाटर रिवर कुछ होगा, या तो आप वाटर के आसपास रहते हैं, कुछ वाटर कनेक्टेड है। या तो फिर आप दोनों मिले और कुछ वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं एक दूसरे से। समथिंग मैं थोड़ा इसे क्लियर कर लूँ। इसे वाटर क्यों दिख रहा है मुझे? ओके, 3 कार्ड क्लियर किया है इसको। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपके स्पाउस जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या कुछ वाटर आसपास है उनके, और ये भी हो सकता है कि ये वाटर एलिमेंट हो इनका, या तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, या ये मतलब ये हो सकता है कि आप किसी शादी फंक्शन में या जहाँ पे भी आप उनसे मिले हैं, बट वो काफ़ी इमोशनल हो उस टाइम पे, या तो उनके घर की शादी हो या तो फिर किसी से उनकी बातचीत हो गई हो, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो बहुत ही मतलब ऑफ दिख रहे हैं। कुछ थर्ड पर्सन या कोई तीसरा आपको मिला सकता है, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल श्योर होते हुए दिख रहे हैं कि पसंद करते हुए। यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी आई है, तो उसमें भी दिख रहा है कि वाटर एलिमेंट यहाँ पे मेन है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए लव रीडिंग, लव मैसेज में क्या है, लव मैसेजेस कार्ड में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल, एंगेजमेंट, वाओ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी एंगेजमेंट में भी मिल सकते हैं, या तो फिर आप बिल्कुल मिलते ही काफ़ी जल्दी आपकी एंगेजमेंट हो जाए। कीप एंड ओपन माइंड, यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको ना बहुत ही ओपन माइंड होके चीज़ों को देखना है। हो सकता है कि आप ज़्यादा जज कर सकते हैं चीज़ों को। आप अगर जज नहीं भी कर रहे हैं ना, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं इन्वॉल्व दिख रहे हैं। यहाँ देखो मतलब इंगेजमेंट है, एंड यहाँ पे कोई भी कोई ना कोई थर्ड पर्सन जरूर है। आपको ना अपने रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहेगा। ओह माय गॉड, वाओ, लुक, सोलमेट, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है ना 100% कोई ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये रीडिंग किसी के साथ तो पूरा एक्यूरेट जाने वाली है। और यहाँ पे इंगेजमेंट है, तो हो सकता है कि रीडिंग के बाद जैसे ये आपको किसी फंक्शन शादी में आप मिले और वहाँ आपकी भी शादी की बात चल सकती है, तय हो सकती है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं बहुत सारा आपकी जैसे होंगे, बट आपको ज़्यादा होप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारी आदतें उनके अंदर जो होगी वो आपको ट्रिगर कर सकती हैं। आपको शायद बिल्कुल पसंद ना आए, ऐसी आदतें भी उनकी हो सकती हैं, बिकॉज ज़रूरी है वो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप के अंदर कुछ ट्रामा है जो हील होना ज़रूरी है, और जिसकी वजह से वो उनका ये बिहेवियर आपको हील करेगा, जो कि ट्रिगर होगा, बट उसकी वजह से आप हील होंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप मिलते ही काफ़ी जल्दी एक दूसरे को कमिट कर देंगे, और बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनको हटाना चाहेंगे जल्द से जल्द, कि मतलब अपना लेबल लगाना चाहेंगे कि हाँ दिस इज कमिटेड। ओके,
ये तो कंफर्म है कि ये आपके सोलमेट रहेंगे। एंड यहाँ पे बहुत से लोग के लिए सोलमेट और कुछ के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर है। और अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च करें या फिर आपको यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी अब। और आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप बिल्कुल मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। एंड मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस लेना चाहूँगी, क्योंकि जब लव रीडिंग हो ही रही है फ्यूचर स्पाउस के लिए तो फिर कुछ लव मैसेजेस भी लेते हैं। आई कैन फील यू, ओके। तो हो सकता है आपसे मिलने के बाद इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो और आपसे मिलने के बाद काफ़ी चेंज इनकी एनर्जी हो, इनकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आए। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, वाओ। तो इनको हो सकता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी लोनलीनेस हो और ये काफ़ी अकेला फील करते हो, तो इनके लाइफ में आपके आने के बाद बहुत ही हैप्पीनेस आ जाए। बिकॉज यहाँ पे बताया ना मैंने कि जो यहाँ पे स्पाउस आपके बहुत रूड भी हो सकते हैं सेक्सीली, ओके। तो काफ़ी सुंदर हो सकते हैं आपके स्पाउस, ओके। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ओके। हो सकता है ना आपके बीच में ऐसा भी कुछ, जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ पहले आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी ऑफ होगी, ऑफ ऑन होगी, तो इन ऑन के चक्कर में भी पहले आप मिलेंगे देन बिछड़ेंगे, कुछ ऐसा ये सिनेरियो चल सकता है। तो उस टाइम की एनर्जी है शायद ये। एंड आई लव यू, ओ सो क्यूट, ओके। एंजल लाइक यू, तो आप इनको बिल्कुल एंजल जैसे लगेंगे और ये दोनों के लिए ही है। आई कांट लीव यू, ओके, हग मी। कार्मिक, तो यहाँ पे अभी मेरे को ये समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, तो ये इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि आप मिले और बिछड़े बिकॉज ऑफ कार्मिक कनेक्शन आपका हो सकता है कि आप कार्मिक सोलमेट या तो कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि आप शादी से पहले आपका सारा कर्मा खत्म होगा, देन आप जब शादी के बाद बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लाइफ बिताएंगे। यू आर सो सेक्सी, हो सकता है आप बहुत ही अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आए। सो तो आपको कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM करिएगा इंस्टाग्राम में, और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा।